बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नुमान ने कैंटीन में बैठे दोस्तों को कहा। सबने हेलो कहा। कहाँ थे यार तुम? हमारा साल खत्म हो चुका है और हम यहाँ बैठकर अलविदाई पार्टी का सोच रहे थे और तुम हो कि न जाने कहाँ गायब हो थे। फिजा ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी यार, वो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, बस यार वैसे ही। इस आखिरी साल में हम सब दोस्तों ने लाहौर जाने का और वहाँ घूमने का प्रोग्राम बनाया है। वकास ने बात बदलते हुए कहा। लाहौर नहीं यार, कराची, नुमान ने कहा। सब अपनी अपनी राय देने लगे कि फिजा बोली, इस दफा हम सब मरी जाएंगे। क्यों साथियों? हाँ मरी ठीक है, सवेरा ने कहा। फिर सबने हाँ कर दी। इंटर क्लियर हो चुका था और अब ये 11 अफराद का फ्रेंड ग्रुप एक साथ यादगार पल गुजारना चाहते थे। इन 11 अफराद में 6 लड़के और 5 लड़कियां थी। नुमान, बिलाल, अली, अरशद, सलमान, फैसल, सवेरा, फिजा, हिना, अंबर और अरूज। सर प्लीज हम मरी चलेंगे। प्लीज सर। अरशद सर की मिन्नत समाजत कर रहा था जबकि सर मुसलसल मना कर रहे थे। नहीं बेटा, मरी बहुत दूर है और वहां ठंड ही बहुत होगी। सर प्लीज, ये हमारा आखिरी साल है, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे, हिना ने कहा। पर हिना, आप लोग कहीं दूसरे शहर भी तो जा सकते हैं ना घूमने। नहीं सर, हम सब बस मरी ही जाएंगे। हिना ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि जल्दी से फिजा ने बोल दिया। ओके भाई ओके, सर ने कहा। याहू, सब खुशी से उछल पड़े। थैंक यू सो मच सर, बस 10 दिन के लिए जाएंगे, अब तुम्हें भी मेरा फैसला मानना होगा, सर ने सख्ती से कहा। पहले तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सबने मुंह बनाते हुए हाँ कह दिया। जब सर क्लास से बाहर चले गए तो नुमान ने कहा, यार मैं तो 1-2 माह के लिए जाना चाहता था, पर इस गंजे सर ने तो मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। नुमान, वो तुम्हारे सर हैं और सर वालिदैन के बराबर होते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सवेरा ने कहा। यार तुमने देखा नहीं, भला हम 10 दिन में क्या खाक घूमेंगे, नुमान ने कहा। अरे बेवकूफो, 10 दिन तो बहाना है, पहले एक दफा मरी तो पहुंच जाएं, फिर देखना सब कोई ना कोई कारनामा करके सर को वहीं रोक लेंगे और 1 महीने से भी ज्यादा रह लेंगे, फैसल ने कहा तो सभी मुस्कुराने लगे। वाह भाई वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अरशद ने कहा। भाई ये सोचने के लिए दिमाग चाहिए जो सिर्फ मेरे पास है, फैसल ने फहराना अंदाज में कहा तो अंबर जलकर बोली। अच्छा फैसल जी, उस दिन आपकी अकल कहाँ गई थी जबकि वालिद आपकी फीस भरने के लिए आए थे और आप बार बार कह रहे थे कि पप्पा फीस मैंने भर दी है, और बाद में पता चला था कि वो तुमने फीस नहीं बल्कि कैंटीन का बिल अदा किया था, फिर फीस तुम्हें अपनी जेब खर्च से भरनी पड़ी। अरे हाँ, नुमान ने जले हुए पे नमक डाला। सब फैसल पर हंसने लगी तो फैसल अंबर से बोला, क्या यार, अगर मैं थोड़ी सी दाद वसूल कर रहा था तो तुम्हें क्यों मिर्चें लगी? कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेती। वो सब भूल गए थे, ये सब याद दिला दिया। फिर से सब फैसल की बातों पर हंसने लगी। अबे उफ, चल उधर, घर तैयारी भी करनी है और घर वालों को राजी भी करना है। अरशद ने फैसल को कहा तो सब दोस्तों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सुबह की आमद हो रही थी, चरिन त्रिन सब जा गए थे, पर कुछ सुस्त इंसान अभी तक बिस्तर पर पड़े थे। फैसल बेटा, नाश्ता तैयार है। नहीं अम्मी जान, मैंने आज कुछ नहीं खाना, बाद में खाऊंगा, फैसल ने कहा और घर से बाहर निकल गया। फैसल ने मोबाइल फोन निकाला और अली का नंबर डायल करने लगा। हाँ हेलो, क्या है यार? सुबह सुबह क्या हो सकता है? घर, जाहिर है इतनी सुबह तो घर ही होगा, अली ने कहा और बोला, वैसे सब ठीक है, बस वो सर से बात करनी थी, यहीं के कब जा रहे हैं, फिर इसलिए हम सब एक साथ सर के पास जाएंगे ताकि सर जल्दी प्रोग्राम बनाए। यार तुम और सबको भी बता देना। ओके बाय, सी यू, अली ने कहा और कॉल ड्रॉप कर दी। दोपहर के 2 बजे सब लड़के लड़कियां सर के घर जमा हो गए। बिलाल डोरबेल बजाने लगा। थोड़ी देर के बाद एक खातून ने गेट खोला जो देखने में मुलाजिमा लग रही थी। जी, किससे मिलना है आपको?
اس نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو بلال نے کہا ہم سر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمیں سر سے ملنا ہے، آپ لوگ اندر جائیں، میں سر کو بلاتی ہوں۔ ملازمہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی اور پہلے تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اندر داخل ہو گئے۔ ابھی سب کھڑے ہی ہوئے تھے کہ سر کی آواز سنائی دی، بیٹھ جاؤ۔ سب نے سر کو سلام کیا اور اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیسے آنا ہوا؟ سر نے پوچھا۔ سر جی ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ مری کب جا رہے ہیں آپ؟ بلال نے کہا۔ سر نے پہلے تو سب کو غور سے دیکھا، پھر مسکرانے لگے۔ تم سب کو تو بڑی جلدی ہے مری جانے کی، تمہارے بس میں نہیں چل رہا ورنہ تم اڑ کر مری چلے جاؤ۔ جی سر ایسا ہی ہے، میں نے ارشد نے جلدی سے ہاں بول دیا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پھر سب گویا ہوئے آج 8 تاریخ ہے اور ہم 10 کو صبح 10 بجے روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تم سب 10 کو کالج آ جانا۔ ٹھیک ہے سر جی، تھینک یو سو مچ، سب نے ایک ہو کر کہا اور جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، ناشتہ تو کرتے جاؤ، سر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، پھر کبھی صحیح، ابھی دیر ہو رہی ہے، عروج نے کہا تو سر نے کہا اوکے بچوں، 10 تاریخ کو سبھی تیار رہنا، اور پھر سبھی گھروں کو چلے گئے۔ 10 تاریخ کو سبھی اسٹوڈنٹ کالج میں جمع تھے، پر سر دانش نہ جانے کہاں تھے۔ اوفو یار، یہ سر کہاں ہیں؟ اور جس میں ہم جائیں گے وہ سواری بھی نظر نہیں آ رہی، فضا نے بے چینی سے کہا۔ تو سب کو اپنی پشت کی جانب سے سر دانش کی آواز سنائی دی، ہیلو بچوں، میں یہاں ہوں اور یہ تمہاری ہماری سواری ہے۔ سر دانش نے ایک طرف کھڑی بس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب بس کو دیکھنے لگے جو بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ سبز رنگ سے کلر کیا ہوا اور گلابی لال رنگ سے پھول بنے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں بس نہیں بلکہ وہاں پر ایک ہرا بڑا باغ ہو۔ سب اس بس کی خوبصورتی میں کھوئے ہوئے تھے کہ سر کی آواز سنائی دی، ہاں تو بچوں اپنا اپنا سامان اٹھاؤ اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ سب نے سر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیگ ہاتھ میں اٹھائے اور بس کی طرف بڑھنے لگے۔ جب سب بس میں سوار ہو گئے تو فیصل بولا، یار یہ بس باہر سے جتنی خوبصورت ہے اندر سے اتنی ہی بدصورت ہے، دیکھو تو صحیح ساری سیٹیں کیسے ہستہ حال ہیں اور بس میں دیکھو مکڑی کے جالے لگے ہیں۔ فیصل بس کی برائی کرتا جا رہا تھا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فیصل جیسے ہی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو کسی نادیدہ چیز نے فیصل کے پاؤں پکڑ کر الٹا منہ گرا دیا۔ فیصل بس میں گرا ہوا تھا تو پہلے تو سب ہنسنے لگے، پھر نعمان بولا، بس نے اسے سزا دی ہے، اس کی برائی کر رہا تھا نا؟ ارے یار مذاق بعد میں کرنا، پہلے اس بیچارے کو اٹھاؤ تو صحیح، امبر نے کہا تو ارشد اور نعمان نے فیصل کو کھڑا کیا۔ او مائی گاڈ، اس کے ناک اور منہ سے تو خون نکل رہا ہے۔ جیسے جیسے فیصل کی ناک سے خون ٹپک کر بس میں گرتا تو ویسے ہی وہ بس میں غائب ہو جاتا، جیسے بس اس کا خون پیتی جا رہی ہو۔ فیصل کی ناک خون آنا بند ہو گیا تھا پر اسے چکر مسلسل آ رہے تھے، اس لیے نعمان نے اسے لٹا دیا اور خود باہر چلا گیا فیصل کے لیے ٹیبلٹس اور جوس لینے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب آ گئے تو سر نے کہا ٹھیک ہے اب چلیں۔ سب نے ہاں کیا اور سر دانش ڈرائیور کے ساتھ پہلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ باقی سب سٹوڈنٹس پیچھے تھے۔ فیصل ابھی تک سو رہا تھا، نعمان اور ارشد فیصل کے پاس بیٹھے تھے۔ ابھی بس کو چلے ہوئے 1.5 ہی گھنٹہ ہوا تھا کہ ہنا چیخنے لگی۔ سب ہنا کے پاس جمع ہو گئے۔ ہنا کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہنا؟ وہ سانپ، ہنا نے لفظوں کو توڑ مڑوڑ کر کہا۔ کہاں ہے سانپ؟ علی نے کہا۔ ہنا نے بس کی سب سے پیچھے والی جگہ پر اشارہ کیا تو سب وہاں گئے پر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پوری بس ڈھونڈ ڈالی پر سانپ تو کیا، سانپ کا بچہ بھی نہ ملا۔ تمہارا وہم ہوگا، سب نے ہنا سے کہا اور پھر اپنی اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ بس مسلسل چل رہی تھی، سبھی خوشگپیوں میں مصروف تھے اور باہر پرمسرت نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یکدم باہر کا منظر ہی بدل گیا۔ علی نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو حیران رہ گیا، یہ کہاں ہیں ہم؟ گائز ذرا دیکھو تو صحیح، علی نے سب کو کہا تو سب پاگلوں کی طرح دیکھنے لگے۔ باہر قبریں ہی قبریں تھی اور بس الٹی سیدھی قبروں پر چلتی جا رہی تھی۔ علی اٹھا اور ڈرائیور کے پاس گیا، بس روکو، سنا نہیں تم نے؟ بس کو روکو، علی چلاتے ہوئے بولا۔ ڈرائیور نے بنا پیچھے دیکھے اپنی گردن موڑ لی۔ ڈرائیور کا چہرہ خوفناک حد تک بھر چکا تھا، آنکھوں کی جگہ 2 آگ کے گولے رکھے ہوئے تھے۔ سر تو ڈرائیور کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے اور سب چیخنے لگے، لڑکے اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ جاؤ ورنہ تو پچھتائے گا، ڈرائیور نے علی کو ڈراتے ہوئے کہا۔ علی ڈر تو گیا تھا مگر پھر بھی ہمت کر کے بولا، کیا کر لے گا تو میرا؟ ڈرائیور نے ایک بھرپور قہقہا لگایا اور علی کو گھورنے لگا۔
देखते ही देखते अली बस की खिड़की से बाहर निकल गया। सबने खिड़की से झांका तो अली कब्रों पर पड़ा चीख रहा था और भेड़िए उसका गोश्त नोचने में मसरूफ थे। अली की ऐसी दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी कि हिना और अंबर अरूज तो मदहोश होकर रह गई। सवेरा रोने लगी और बोली, हमें घर जाने दो प्लीज। नुमान और अरशद ने फैसल को उठाने की कोशिश की तो देखा उसकी सांस रुक चुकी थी। फैसल अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। तो नुमान और अरशद ये देखकर रोने लगे कि वहां से फैसल की लाश गायब हो गई। जब बाहर देखा तो अली की तरह फैसल को भी भेड़िए खाते हुए दिखाई दिए। लड़के लड़कियां सभी डर से गए थे, सहम से गए थे और एक साथ बैठ गए। हिना, अंबर, अरूज तीनों होश में आ चुकी थी। अरूज कहने लगी, हमारे दोस्तों को क्या हाल हुआ, अब अगला शिकार न जाने कौन होगा। अरूज बस की खिड़की के साथ बैठी थी। अरूज चीखने लगी। बस की खिड़की से कोई अरूज का हाथ खींच रहा था। लड़कों ने ये देखा तो उसकी तरफ बढ़े और उसका हाथ खींचकर बस के अंदर करने लगे, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन सभी के होश उड़ गए थे क्योंकि भेड़िया अरूज का हाथ बासु से उखाड़ चुका था और दर्द के मारे अरूज चीख रही थी। डरो खौफ से सब एक दूसरे को देखने लगे तो कभी अरूज का हाथ इतने में बस की खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी और एक भेड़िया अरूज को गर्दन से पकड़कर बाहर ले गया। ये मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए। तब बिलाल बोला, साथियों, यूं रोने धोने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा वरना हम भी अपने दोस्तों की तरह दर्दनाक मौत मारे जाएंगे। यार, हम क्या कर सकते हैं इस खूनी जिनजादे का और इन खूंखार भेड़ियों का जिनके हम सिर्फ एक ही निवाला हैं। सवेरा ने कहा, हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हमें फिर भी कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसे एक एक करके हम सभी मौत की आगोश में जा सोएंगे। बिलाल की बात पर सब गौर करने लगे। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, सवेरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। इतने में ड्राइवर अपनी जगह से उठा और फिजा की तरफ बढ़ने लगा। फिजा डर और खौफ के मारे पसीने में भीग गई। बिलाल फिजा को कांपते हुए देखा तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और ड्राइवर को रोकने लगा। तो ड्राइवर ने बिलाल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंका और 1 मिनट में सैकड़ों भेड़ियों ने बिलाल को चट कर दिया। फिजा दुबक कर बैठ गई, पर उस ड्राइवर ने फिजा को गर्दन से पकड़ के ऊपर उठाया। अंबर पीछे से उस खौफनाक जिन को मारने लगी, मगर उस नाजुक कलाइवर लड़की का उस भला क्या बिगाड़ सकती थी। उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और अपनी आगनुमा आंखों से रोशनी निकालकर अंबर की आंखों में डाल दी। अंबर खुद चलकर बस से उतरने लगी। सबने उसकी तरफ देखा तो उसे रोकने लगे, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आई और बस से नीचे उतर गई। उसके नीचे उतरते ही बाहर मौजूद भेड़ियों ने एक लम्हे से पहले ही उसे दबोचा और वो भेड़ियों की खुराक बन गई। उसकी चीख भी सुनाई न दी। ड्राइवर ने फिजा को उठा के एक सीट पर दे मारा और अपने नोकीले नाखून से फिजा का पेट चाक कर दिया और आंतें बाहर निकालने लगा। फिजा नीम बेहोशी की हालत में थी, सब कुछ देख रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस जिन बिला ने एक एक करके फिजा के सारे इज़ा खा लिए और उसके जिस्म को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। ऐसा मंजर देखकर सबके दिल हलक में आ गए थे। अरशद ने सरगोशी में कहा, मैंने तो सुना था कि भूत और चुड़ैले इंसानी गोश्त खाते हैं और खून पीते हैं, पर यह भूत तो बहुत ही जालिम है, जो सिर्फ इज़ा खाता है, वो भी मरने वाले की आंखों के सामने। उफ खुदाया, अब हम ऐसे ही अपने दिल गुर्दे निकलते हुए देखेंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसी भयानक मौत नहीं मरना है, सलमान ने डरते हुए लहजे में कहा। सलमान की इस बात पर बस में एक भयानक कहकहा बुलंद हुआ और बस तेजी से आगे बढ़ने लगी। सभी ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि बस जमीन पर नहीं, अब हवा में उड़ रही थी। अचानक ही बस की रफ्तार कम हुई और वो बहुत तेजी से जमीन पर गिरने लगी। एक खौफनाक आवाज के साथ बस जमीन पर गिरी और बस में बैठे सब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। बचाओ बचाओ, सलमान की चीखें बुलंद होने लगी। जब सलमान की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था और उसके इर्द गिर्द सभी जमा थे। क्या हुआ सलमान बेटा? सलमान की वालदा ने कहा। कुछ नहीं अम्मी जान, डरावना ख्वाब देख रहा था, सलमान की बहन ने कहा तो सलमान के मुंह से बेख्तियार निकला। क्या ख्वाब था ये? उफ खुदाया, शुक्र है अल्लाह का कि ये ख्वाब था। फिर वो फ्रेश होने के लिए चला गया। सलमान घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों को फोन किया और एक मकामी जगह पहुंचने को कहा। 1 घंटे के बाद ही सभी दोस्त एक जगह बैठे हुए थे। सभी डरे हुए थे, जैसे सबने एक जैसा ख्वाब देखा हो। आज 10 तारीख है ना? हाँ, बिलाल ने कहा। तो फिर क्या करना चाहिए? नुमान ने कहा। करना क्या है, बस मरी चलना है। सलमान ने बात क्लियर की तो सबके चेहरों के रंग उड़ गए।
फिजा ने हिम्मत करके कहा, हाँ अभी कॉलेज चलते हैं, जाओ अपना अपना सामान लाओ क्योंकि सर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है जो ख्वाब हम सब ने देखा है ये महज एक ख्वाब ही हो, इसमें हकीकत का कोई भी अमल दखल ना हो। उसके दिलासा देने से सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर कुछ देर बैठने के बाद घर को चले गए। लेकिन सभी के दिल डरे हुए थे कि कहीं ये देखा गया ख्वाब सच ही ना हो जाए। एक आध घंटे के बाद सब कॉलेज में जमा थे पर सर और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उफ़ो, ये सर कहाँ है और जिसमें हम जाएंगे वो सवारी भी नजर नहीं आ रही। फिजा ने कहा तो सर की आवाज सुनाई दी, मैं भी यहाँ हूँ और बस भी यहाँ है। सबने देखा तो एकदम सबके मुंह से निकला, खूनी बस, और फिजा वहीं गिरकर बेहोश हो गई। बाकी सब भी सब लाल गुलाबी बस को देख रहे थे। फैसल तो वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने घर जाकर सांस ली। सर हम नहीं जाएंगे, इस बस में, ये खूनी बस है, सलमान ने कहा और सबने मिलकर सलमान की हाँ में हाँ मिलाई। सर हैरान नजरों से सबको देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि इन बच्चों को हो क्या गया है, इन्हें तो जल्दी थी मरी जाने की, लेकिन अब हर कोई इनकार कर रहा है। और ये सभी बस को खूनी बस क्यों कह रहे हैं? फिजा बेहोश क्यों हो गई है और फैसल घर को क्यों भाग गया है? वो सोचे जा रहे थे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बिलाहिर उन्होंने सस्पेंस को तोड़ा और सलमान से पूछा, बेटा आखिर हुआ क्या है, ये तुम लोगों को हो क्या गया है? सलमान बोला, सर ये खूनी बस है और हम सबने एक जैसा ही इसके बारे में ख्वाब देखा है। और फिर सलमान ने सब कुछ बता दिया जो जो सबने देखा था। सर दानिश उसकी बातें सुनकर और सब दोस्तों के चेहरों पर छाया हुआ मायूसी देखकर सोचने लगे। फिर उन्होंने फैसला किया और कहा कि हमें चलने से पहले इस बस को किसी आमिल को दिखाना होगा कि क्या वाकया ये बस खूनी है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर लेंगे और फिर किसी और जगह जाने का प्रोग्राम बना लेंगे। सबको ही सर की ये तजवीज अच्छी लगी जिस पर फौरी अमल किया गया। एक आमिल को वहां बुलाया गया और उन्हें तमाम तफसील बताई गई और बस भी दिखाई गई। उन्होंने बस को एक नजर देखा और कहा, हाँ ये खूनी बस है जिसमें एक जिन रहता है और वो खूनी है। जो भी इस बस में बैठता है तो वो दोबारा इससे उतरता नहीं और जिंदगी की बाजी हार जाता है। तुम लोग पहले हो जिन्हें इस बस में बैठने से पहले ही उसका राज पता चल गया और इसमें बैठने से इनकार करने लगे। इस बस में कोई भी ड्राइवर नहीं है, ये खुद ही चलती है। लेकिन फिर यकदम वो जिन ड्राइवर सीट पर सबको दिखाई देने लगता है, उसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं और वो किसी भी को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं चाहता हूँ कि आज इस बस का खात्मा कर दें। इसके लिए मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बाबा जी, हम आपके साथ हैं, हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा। सलमान ने जल्दी से कहा तो बाबा जी बोले, तुम लोग 7 कुओं का पानी लाओ अलग अलग। ठीक है बाबा जी, हमसे ये काम करते हैं। इतना कहकर सब दोस्त ही बर्तन लिए मुख्तलिफ कुओं की तरफ निकल गए और जहां जहां भी उन्हें कुआं दिखाई दिया वहां से वो पानी लेकर आ गए। इस काम में एक दिन लग गया, लिहाजा दूसरे दिन सभी वहां जमा हुए। वो बस अभी तक वहीं खड़ी थी। बाबा जी भी वहां आ गए। सबने हाथों में पानी के बर्तन पकड़े हुए थे। बाबा जी ने सबसे पानी लिया और फिर एक जगह पर बैठकर उन 7 कुओं के पानी पर कुछ पढ़ने लगे। वो मुसलसल उन पर पढ़ाई करते चले गए और पानी पर फूंके मारते गए। 3 घंटे तक वो उन पानियों पर फूंके मारते रहे। फिर उठकर उनके पास आ गए और सभी को एक एक घूंट पानी का पिलाया और बाकी पानी की छींटे वो बस पर मारने लगे। जब सारा पानी बस पर उंडेल दिया गया तो बस को करंट सा लगने लगा। वो उनके सामने ही झूलने लगी। बस का अगला हिस्सा ऊपर उठने लगा और वो अपने पिछले टायरों पर खड़ी हो गई और फिर जोर से जमीन पर नीचे गिरी। एक धमाका सा हुआ, बस को आग लग गई, वो जलने लगी। बस के अंदर मौजूद स्याह हेले दिखाई देने लगे जो दल से बिलबिला रहे थे। उनमें वो ड्राइवर भी मौजूद था जिसको सब दोस्तों ने ख्वाब में देखा था। वो भी पूरी तरह से चीख रहा था। सबकी नजरें बस पर थी और उन लोगों पर भी थी जिनके चेहरे बहुत ही भयानक थे। बस में धुआं ही धुआं फैलता जा रहा था। उसमें मौजूद वो दरिंदे जलते जा रहे थे और बस भी जलती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बस में मौजूद चीहों की गुंजें मध्यम पड़ने लगी और बस जलकर स्याह हो गई और फिर देखते ही देखते वहां बस का नामो निशान भी न रहा। सबने शुक्र अदा किया और सुकून का सांस लिया। यूं उस खूनी बस की कहानी अंजाम को पहुंच गई। वो सब दोस्त आज भी सोच रहे हैं कि खुदा ने उन सबको मौत से बचा लिया। अगर हम सबको एक जैसा ख्वाब ना आता तो हो सकता था कि एक दूसरे लोगों की तरह आज वो भी मौत के मुंह पड़े होते और वो भेड़िए इनका गोश्त खा चुके होते। इसके बाद उन्होंने कभी भी कहीं भी जाने का प्रोग्राम ना बनाया।